इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 19 दिसंबर 2020 और आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि तुर्की और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए। अमेरिका ने तुर्की पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। चीन, ईरान, पाकिस्तान के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर मुल्क शुमाली कोरिया तुर्की की हमायत में सामने आ गया। शुमाली कोरिया का अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने का धमाका खेज ऐलान। शुमाली कोरिया के जंगी तियारे इस्तांबुल पहुंच गए। किम जोंग उन ने अमेरिका को दुनिया के नक्शे से मिटाने का ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया ने अपने सबसे खतरनाक एटमी मिसाइल इस्तांबुल पहुंचा दिए। इसके मुताबिक तुर्की और अमेरिका में मजीद कशीदगी बढ़ गई। तुर्की ने पहली बार रूस से हासिल करदा S-400 मिसाइल सिस्टम भी अमेरिकी तैयारों के ऊपर चला दिया। साथ ही शुमाली कोरिया के जंगी तियारों ने अमेरिकी F-35 के परखच्चे उड़ा दिए। अमेरिका की तुर्की के दुश्मन साइप्रस के साथ भी फौजी मशकें शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप शुमाली कोरिया से मोहब्बत करते हैं और तुर्की को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम है 3000 लाइक्स का। अगर आप इन दोनों मालिक से मोहब्बत करते हैं तो पूरा कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तुर्की और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए। एशियन टाइम्स की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क शुमाली कोरिया टर्की की हमायत में सामने आ गया। किम जोंग उन ने अमेरिका पर एटमी हमले करने का ऐलान कर दिया और इसके अलावा शुमाली कोरिया के जंगी तियारे तुर्की पहुंच गए। शुमाली कोरिया के तियारे और अमेरिका के तियारे F-35 में गुमसान की जंग शुरू हो गई। शुमाली कोरिया के जंगी तियारे ने अमेरिकी F-35 के परखच्चे उड़ा दिए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका को इस वक्त चीन, शुमाली कोरिया और अब तुर्की से इतना खतरा नहीं है जितना कि माजी की सुपर पावर सल्तनत रूस से है। अमेरिका हर कीमत पर रूस की माशी और दिफाई कुव्वत को ख़त्म करना चाहता है। इस सिलसिले में उसने नेटो को भी आगे लगा रखा है, मगर किसी भी हवाले से उसे कामयाबी नहीं मिल रही। हाल ही में रूस और टर्की के दरमियान होने वाली दिफाई असला की डील पर भी अमेरिका तिलमिला उठा और टर्की पर फौरन पाबंदियां आयद कर दी हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने रूस से फ़ज़ाई डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने पर टर्की के महकमा दिफाई पैदावार पर इक़्तिसादी और सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका की जानिब से नेटो में शामिल अपने इत्तेहादी मुल्क तुर्की के खिलाफ पाबंदियां आयद करने के लिए 2017 के ऐसे कानून का इस्तेमाल किया गया है जो इससे पहले कभी अमेरिकी तारीख में किसी इत्तेहादी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। एक बार फिर अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने तुर्की को खबरदार किया था कि उसके तियारे जो तुर्की के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसमें F-22 रैप्टर और F-35 तियारे शामिल हैं, इन तियारों के ऊपर टर्की ने अगर गलती से 400 दिफाई निज़ाम ने मशरकी बहिर रूम और बहिर अस्वद की परवाज़ों में अमेरिकी साख्ता F-35 का सुराग लगा लिया और उसकी 2 बैटरियां अंकारा शहर के करीब मैरिटलैंड में वाक़ी हैं। मैरिटलैंड से बहिर अस्वद के खित्ते का फासला 170 से 200 किलोमीटर तक है। दोनों तियारे चुपके से तुर्की की सरहद में दाखिल हुआ, लेकिन तुर्की के S-400 ने दोनों तियारों का सुराग लगाकर मिसाइल खोल दिए। एप्रो न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि S-400 रेडार सिस्टम में अमेरिकी स्टेट लड़ाका हथियारों की मौजूदगी का पता लगाने का मौका कम से कम 3 बार मिला। इसके अलावा एक अखबारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका ने तुर्की पर यह बात वाज़ेह कर दी है कि अमेरिका चाहता है कि टर्की S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल तनसीब से बाज रहे। पोम्पियो से इन इतलात के बारे में पूछा गया कि पीर के रोज़ टर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के
ऊपर तुर्की के F-16 तैयारों ने परवाजें की, जिसके जवाब में उनका कहना था कि ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है और तुर्की ने तारीख की सबसे बड़ी गलती कर ली है, अब इसको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं, हम अभी भी तुर्की से बातचीत कर रहे हैं। तुर्की को चाहिए कि वो फौरन S-400 वापस मुआहिदा कर लें। तुर्की की जानिब से रूस से अपने दिफा के लिए S-400 एयर डिफेंस निज़ाम की खरीदारी के मामले पर अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात शदीद दबाव का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि यह निज़ाम नेटो के दिफाई निज़ाम के लिए मुनासिब नहीं और इससे अमेरिका के F-35 स्टैट लड़ाका हथियारों को खतरात लाक हो सकते हैं, जो अमेरिकी तैयारा साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन तैयार कर रही है। इसके अलावा लेकिन वाज़ेह नहीं कि नेटो के दोनों इत्तेहादियों ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मामले पर कोई इत्तेफाक राय किया था या नहीं। इसके अलावा रजब तैयब उर्दगान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि रूस से S-400 सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका के तुर्की पर पाबंदियां लगाने के फैसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका का असल मकसद दिफाई सनत में तुर्की की तरक्की का रास्ता काटना और हमें मोहताज बनाना है। उन्होंने कहा है कि पाबंदियों के जरिए इंसदाद मखासमत के कानून काटसा के मामले में अमेरिका ने तुर्की के अलावा किसी और मुल्क पर यह पाबंदियां नहीं लगाई। पहली दफा किसी नेटो के रुकन मुल्क पर यह पाबंदियां लगाई गई हैं। सदर अर्दवान ने कहा है कि इस फजाई दिफाई सिस्टम के असूल के लिए अमेरिका ने हमारी किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया और जब हमने अपनी जरूरत को किसी और जगह से पूरा कर लिया तो उसने पाबंदियों को असले के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाबंदियों का फैसला हमारी मुल्की खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। हम दिफाई सनत के सरबराह इस्माइल दमीर और उनकी टीम के साथ पहले से ज्यादा ताउन करेंगे। सदर अर्दवान ने कहा है कि पाबंदियों का फैसला हमें रोक नहीं सकता, बल्कि इस फैसले की वजह से हम आलमी सतह पर कायदाना हैसियत की हामिल दिफाई सनत की तामीर के लिए अपनी कार्रवाइयों को तेज कर देंगे। हम अपने दिफाई सनत को खुद कफील बनाने के लिए माजी के मुकाबले में 2 गुनी मेहनत करेंगे। चीन तुर्किश पाबंदियों के खिलाफ सामने आ गया, ऐलान जंग कर दिया। चीन ने भी तुर्की के साथ मिलकर अमेरिकी शहरों को उड़ाने का भी बड़ा फैसला कर लिया और साथ ही अब शुमाली कोरिया, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर किया जाता है, उसने भी तुर्की का साथ देते हुए अपने जंगी तैयारे तुर्की के इस्तांबुल एयरबेस पर पहुंचा दिए हैं और अब घुमसान की जंग शुरू हो चुकी है।